नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसको आज हम नमो भारत रैपिड रेल से भी जानते हैं, तो दोस्तों ये ट्रेन की पहली सर्विस अहमदाबाद से भुज के बीच में चल रही है। इसका प्रोडक्शन आरसीएफ कपूरथला और आईसीएफ चेन्नई में हो रहा है। 12 कोच की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन आईसीएफ चेन्नई में बनी और 16 कोच की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन बनी हमारी आरसीएफ कपूरथला में, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है और 12 कोच वाली भुज और अहमदाबाद के बीच में शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से इसके ऐसे कौन से ट्रायल चल रहे हैं कि इसके मैन्युफैक्चरिंग पर कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। तो उसके बारे में जानने से पहले दोस्तों, आज 10 अक्टूबर 2024 है और आज बहुत ही दुखद दिन रहा पूरे भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। कल रात भारत के अनमोल रतन श्री रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, वो अपने कामों से अमर हो चुके हैं हम सभी के दिलों में और उनके जो काम है वो कभी हम भुला नहीं सकते। एक इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे ही और साथ में उनका बहुत साफ दिल था, और इतना सब कुछ होने के बाद सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना जो मुश्किल होता है वो थे। और डाउन टू अर्थ होना ही उनका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट था कि वो आज यहाँ तक लेकर आ पाए टाटा ग्रुप को। जिस तरीके से उनको टाटा ग्रुप की कमान जब सौंपी गई तब सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन वो किस तरीके से लेकर के आए हैं आज टाटा ग्रुप को, उसकी जितनी तारीफ करी जाए वो उतनी कम है। भारत की उन्नति में बहुत बड़ा हाथ रहा और इस तरीके के इंडस्ट्रियलिस्ट टेक्नोक्रेट लोग जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत है भारत को। तो आज हम लोग सिर्फ उनसे यही सीख सकते हैं कि जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग खुश रहें। ऐसा नहीं कि हम प्रेशर में उस काम को करें, काम को दिल से करें और देश को आगे बढ़ाएं, उस भावना से हम उस काम को करें। यही रतन टाटा जी की सोच भी थी कि कोई भी काम हो लेकिन देश के हित में हो और देश उससे कहीं ना कहीं हमारा आगे बढ़े। जिस तरीके से वो लोकल को ग्लोबल तक लेकर गए, उसी तरीके से आज हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और इन हाउस हम लोग बहुत सी चीज़ें बनाने लगे हैं। और रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में जो आपको मैं बताता रहता हूँ उसके बारे में तो आपको पता ही है कि आज हम ट्रेन सेट्स के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से उन्नति कर रहे हैं। तो आज ऐसा ही हमारा एक ट्रेन सेट जिसको हम वंदे मेट्रो के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में दोस्तों 12 कोच की वंदे मेट्रो ट्रेन जिनकी मैक्सिमम स्पीड 130 kmph हो सकती है, इनके 145 kmph तक की भी ट्रायल अभी हाल ही में WCR के कोटा सेक्शन में लिए गए। अब यहाँ पर RDSO ने आज जानकारी दी है कि ये जो ट्रायल रहे ये पूरी तरीके से सफल रहे। अभी भी ये ट्रायल चल रहे हैं, 15 दिन के इंटेंस ट्रायल हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि ये 16 कोच की आरसीएफ कपूरथला द्वारा बनाए गए वंदे मेट्रो के ट्रायल थे जो अभी भी चल रहे हैं। इसमें कपलर फोर्स ट्रायल, हाई काइंट एफिशिएंसी ट्रायल यूजिंग इंस्ट्रूमेंटेड मेजरिंग व्हील्स ऑन कर्व्स, इन सभी ट्रायल्स में ये रेक जो है वो खड़ा उतरा है। तो दोस्तों, अभी RDSO ने अपने खुद के पोस्ट में बता दिया है कि अब 12 कोच की जो वंदे मेट्रो चल रही थी 110 kmph पर, वही वंदे मेट्रो आगे चल करके अब 16 कोच की भी चल सकेगी। मतलब 16 कोच की वंदे मेट्रो पास हो गई है, जिसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 kmph रहने वाली है और मैक्सिमम 145 kmph पर 24 टन पर कोच का वेट रख करके ट्रायल भी लिए जा चुके हैं। तो सारी टेस्टिंग इसकी अच्छी चल रही है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग 16 कोच की वंदे मेट्रो की पॉसिबल हो जाएगी और आरसीएफ कपूरथला जहां पर इसका प्रोडक्शन अभी चल रहा है, वो अगर 16 कोच की बना रहे हैं तो मुझे लगता है आगे 16 कोच के और भी रेक हम लोगों को देखने को मिल सकेंगे, क्योंकि इस तरीके की ट्रेन आम आदमी के लिए बन रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग सफर कर सकें, इसलिए ट्रेन का लंबा होना ही अच्छा है। और एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेन जब बड़ी संख्या में भारत में चलने लगेंगी, आपको एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर नौकरी पेशा लोगों की जो भीड़ अचानक से बढ़ जाती थी, किसी पॉइंट पर कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं जहां पर इस तरीके के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में स्लीपर कोचेस के अंदर भी आ जाते थे, वो बहुत डाउन जाएगा। उससे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा स्लीपर कोचेस के लोगों को भी, जो कि अब अच्छे से सफर कर पाएंगे। तो इसलिए वंदे मेट्रो जैसी ट्रेन का आना बहुत जरूरी है। खासकर उत्तर प्रदेश में जो इसका जाल पूरा बिछाया जाएगा, जो बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए तो बिहार जाने वाली ट्रेनों में बीच में कुछ राहत मिल जाएगी काफी ट्रेन्स को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।